संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए यूं ही जयकार नहीं होता। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। कुछ किए बिना यूं ही जयकार नहीं होता। जब तक हथौड़े की चोट नहीं पड़ती तब तक कोई पत्थर इंसान के लिए भगवान नहीं होता। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 का चैप्टर होगा मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्लास है। तो आइए ध्यान दीजिए, इसमें हमें मैट्रिक्स में किस टाइप का सवाल है। मुख्य रूप से इस एक्सरसाइज में मैट्रिक्स का गुणनफल है, दो मैट्रिक्स का गुना करने का इसमें है। ठीक है, दो मैट्रिक्स को कैसे कैसे गुना करते हैं वही सब दिया है। आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ, मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। ए बी निकालते कैसे है? ए बी निकालना है। ए बी अपने लोग को इवैल्यूएट करना है। ए बी तो पहले ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है? 2 3 5। इसके बाद बी को गुना करना है तो बी का वैल्यू रखिए 1 2 3। देख लीजिए गुना कैसे करते हैं। गुना में थोड़ा सा झेल है लेकिन कोई खास नहीं है। देखिए गुना कैसे करते हैं। इस रो को इस कॉलम से गुना कर दीजिए, ठीक ना। गुना कीजिए 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 6, 5 गुना 3 15। सबको जोड़ लीजिए कितना हो गया? 15 6 21, 21 2 23। आपका आंसर ये होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मैट्रिक्स से मैट्रिक्स भी 2 दिया हुआ, हमें ए बी भी निकालना है, बी ए भी निकालना है। तो आइए सबसे पहले अपने लोग निकालते हैं ए बी। ए बी निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले ए का वैल्यू रखिए। आप लोग भी जब भी बनाइएगा ए बी निकालना हो तो पहले मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए 2 1 3 4 1 0। इसको गुना करना है कितना से? 1 - 1 0 2 5 0। गुना कीजिए। दो ऊपर वाले रो को इस कॉलम से गुना करना, ठीक ना। कैसे कैसे गुना करेंगे? गुना के सिस्टम को समझिए। ऊपर वाले रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे, फिर नीचे वाले रो को इस कॉलम से, नीचे वाले रो को ही फिर इस कॉलम से गुना करेंगे, ठीक ना। चलिए इसको इससे गुना कीजिए। 2 गुना 1 2, 1 गुना 0 0, 3 गुना 5 15। ऊपर वाला रो ही लेकिन कॉलम दूसरा। 2 गुना -1 -2, 1 गुना 2 2, 3 गुना 0 0। चलिए नीचे वाले रो को पहला कॉलम के साथ गुना कीजिए। 4 गुना 1 4, 1 गुना 0 0, 0 गुना 5 0। दूसरा रो ही होगा, कॉलम इसका दूसरा इस बार लेंगे। 4 गुना -1 -4, 1 गुना 2 2, 0 गुना 0 0। लिख लीजिए फाइनल कितना हो गया आपका सबको जोड़ के? 15 2 17, -2 + 2 समाप्त, 0 का 0। 4 यहाँ सिर्फ बचा, यहाँ +4 -4 + 2 तो कितना हो गया? -2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अगले बार अपने लोग को निकालना है क्या? बी ए। इस बार निकालना है बी ए। तो पहले बी को रख लीजिए। बी कितना है? 1 - 1 0 2 5 0। इसके साइड में रख देना है किसको? पहले बी का वैल्यू रखिए, फिर ए का वैल्यू। 2 1 3 4 1 0। चलिए गुना कीजिए। गुना कीजिए कैसे कैसे गुना होगा। करना क्या? ऊपर वाले रो को लेना पहला कॉलम से, इसी रो को दूसरा कॉलम से, इसी रो को तीसरा कॉलम से, ठीक ना। जब तक ऊपर वाले रो को लेंगे तब तक ऊपर में ही लिखेंगे। दूसरा रो को लिखेंगे तो दूसरे रो में लिखना स्टार्ट करेंगे। तीसरा रो से गुना करेंगे सबको तो तीसरे का रो में लिखेंगे, ठीक ना। पहला रो को इससे गुना कीजिए। 1 गुना 2 2, -1 गुना 4 -4, 1 गुना 1 1, -1 गुना 1 -1, 1 गुना 3 3, -1 गुना 0
जीरो। अब दूसरा कार हो तो नीचे में लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 गुना 2 0, 2 गुना 4 8, 0 गुना 1 0, 2 गुना 1 2, 0 गुना 3 0, 2 गुना 0 0। अब नीचे वाले गुना कीजिए। 5 गुना 2 10, 0 गुना 4 0, 5 गुना 1 5, 0 गुना 1 0, 5 गुना 3 15, 0 गुना 0 0। सबको जोड़ लीजिए, फाइनली कितना हुआ आपका। 2 में से 4 गया -2, -1 + 1 0, इधर हो गया 3। आगे 8 0 8, बीच में 2, उधर 0, यहाँ पे लिखिए, बीच में लिखिए 0। अगला 10 + 0 10, 5 15। आंसर कंप्लीट। चलिए एक का रोमन नंबर 1 और रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया है, कहता है इसका मान ज्ञात करें। मतलब दोनों गुना के रूप में है, दोनों को गुना कर लीजिए, गुना कीजिए। 0 गुना 4 0, 2 गुना 0 0, 0 गुना 6 0, 2 गुना 0 0, 0 गुना 4 0, 3 गुना 0 0, 0 गुना 6 0 और 3 गुना 0 0। ये तो सब 0 ही हो गया। 0 0 0 0 बराबर 0। इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसका एलिमेंट यदि सब 0 हो तो इसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसे 0 द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना। रोमन नंबर 2 में देखिए, इसमें भी बस गुना ही करना, गुना कीजिए। 1 गुना 4 4, 3 गुना 1 3 गुना -1 -3। अब अगला रो है, अगला कॉलम है ये ना, जिसको अगला कॉलम से गुना करेंगे। ठीक ना। अब दूसरा का रो लिए तो नीचे में लिखेंगे 2 गुना 4 8, 1 गुना -1 बोलिए कितना हो गया। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 1 गया 7। बस यही आपका आंसर। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। ये क्या है, इनको देखिए। रोमन नंबर 3 में, रोमन नंबर 3 में एक दिया हुआ है आपको कॉलम में, दूसरा दिया हुआ रो में, कहता इन दोनों को गुना कीजिए। चलिए तो गुना कर दीजिए, कोई बात नहीं है। आइए पहला इसका रो लेंगे, इसके पहले कॉलम से गुना करेंगे। ठीक ना। 2 गुना 1 2। और देखिए इसमें, इसके रो में एक ही एलिमेंट था, इसके कॉलम में एक ही एलिमेंट था, तो इनको इनसे गुना करके यहाँ लिख लिए। अब 2 को इस कॉलम से नहीं गुना कर रहे, दूसरा कॉलम से गुना कर रहे हैं, तो दूसरे जगह पे लिखेंगे, प्लस में नहीं लिखेंगे। 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18। कंप्लीट। चलिए इनको गुना करते हैं। ये रो है, इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे। और यदि दूसरा कॉलम रहता तो करते, दूसरा तो है नहीं, बस एक ही बार गुना होगा, जितना होगा सब प्लस में होगा। 1 गुना 2 2 प्लस 2 गुना 4 8, 3 गुना 6 18। जोड़ लीजिए कितना हो गया। 8 2 10 10 18 28। यही आपका आंसर हुआ। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है, इनको देखिए। सिर्फ कुछ नहीं करना, गुना करते चले जाना, गुना करते जाइए। 1 गुना 2 2, 2 गुना 5 10, -3 गुना 1 -3, 1 गुना 3 3, 2 गुना 4 8, -3 गुना 6 -18, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, लेकिन माइनस में, ये माइनस में है। आगे निचल का गुना करना है।
नीचे नीचे वाले गुना कीजिए, इतना बड़ा तब तो नहीं, तब तो इतने में हो जाएगा। चलिए -2 गुना 2 -4, 1 गुना 5 5, 7 गुना 1 7, -2 गुना 3 -6, -1 गुना 4 -1 नहीं +1 गुना 4 प्लस में 4, 7 गुना 6 42 प्लस में -2 गुना 1 -2, 1 गुना 2 प्लस में 2, 7 गुना 3 21। चलिए सबको अब लिखिए कितना हुआ फाइनली। 2 10 12, 12 में से 3 गया 9, 8 3 11 11, 18 में से 11 बाहर, 18 में से 11 जाएगा तो कितना बचा -7। इधर आइए 4 1 5, 9 में से 5 गया -4। इधर आइए 7 5 7 5 12, 12 में से 4 गया 8। इधर आइए 42 4 46, 46 में से 6 गया 40। इधर आइए +2 -2 समाप्त, तो बचा कितना 21। यही आपका आंसर हुआ। चलिए अब रोमन नंबर 6 देखिए इनको कैसे गुना करते हैं। 1 गुना 2 2, 4 गुना 1 4, 2 गुना 4 8, 1 गुना 4 -4, 4 गुना 3 -12, 2 गुना 0 0, 5 गुना 2 10, -2 गुना 1 -2, 3 गुना 4 12, 5 गुना 4 20, 2 गुना 3 दोनों माइनस में है प्लस में 6, 3 गुना 0 0। फाइनली बोल लीजिए कितना हो गया। 2 4 6 6 8 14, इधर 12 4 -16, 10 में से 2 गया 8 12 8 20, 20 में से 6 गया -14। चलिए ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन नंबर 6 था। रोमन नंबर 6 टोटल का टोटल सवाल को सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ इनको देखिए, इसमें ए है बी है, 2 मैट्रिक्स दे दिया है। कहता है ए बी माइनस बी ए का वैल्यू निकालें, इनका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या सब है ए बी माइनस बी ए, तो ए का वैल्यू रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना 2 9 4 3, माइनस नहीं इंटू बी ने करना है, बी से इंटू कीजिए 1 5 7 2, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है बी ए, तो पहले बी का वैल्यू 1 5 7 2 इंटू ए का वैल्यू 2 9 4 3। चलिए गुना कर लीजिए पटक से। पहले इन दोनों गुना कीजिए, बीच में माइनस है, माइनस को छोड़ देंगे, ठीक ना। 2 गुना 1 2, 9 गुना 7 9 7 63, 2 गुना 5 10, 9 गुना 2 18, 4 गुना 1 4, 3 गुना 7 21, 4 गुना 5 20, 3 गुना 2 6, माइनस 1 गुना 2 2, 5 गुना 4 20, 1 गुना 9 9, 5 गुना 3 15, 7 गुना 2 14, 2 गुना 4 8, 7 गुना 9 63, 2 गुना 3 6 कीजिए। 63 2 65, 18 10 28, 21 4 25, 20 6 26, माइनस 20 2 22, 15 9 24, 14 8 22, 63 6 69। घटा लीजिए। 65 में से 12 गया 3 4 43, 28 में से 24 गया 4, 25 में से 22 गया 3, 26 में से 69 गया 3 4, लेकिन माइनस में। चलिए ये आपका आंसर कंप्लीट।
तीन में एक ही सवाल था, उनको कंप्लीट किए। अब चलते हैं रोमन क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें त्रिकोणमिति के रूप में है। देखिए इसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी दिया हुआ, हमें प्रूफ करना है क्या, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसका LHS लेते हैं। LHS क्या है, ए बी। ए का मान रखिए कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू बी का वैल्यू रखिए कॉस फाई साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई। चलिए गुना कर लीजिए, कॉस थीटा गुना कॉस फाई, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, इनको इनसे गुना कीजिए, प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक ना। अब ऊपर वाले को इनसे गुना कीजिए, कॉस थीटा गुना साइन फाई, कॉस थीटा इंटू साइन फाई, इनको इनसे गुना कीजिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई, इनको इस रो को इस कॉलम से गुना कीजिए, इनको इनसे पहले साइन थीटा इंटू कॉस फाई, प्लस ये इनसे गुना होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई, ठीक ना। अब इसको इससे गुना कीजिए, साइन थीटा गुना साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई, इनको इनसे प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। चलिए बोलिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कौन सी का फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है, कॉस थीटा माइनस फाई का ये फार्मूला होता है। कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला। ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन थीटा प्लस फाई, ये साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला थीटा माइनस फाई का, ठीक ना। अब चलिए हमें निकालना है क्या, बी ए। बी को पहले रख दीजिए, कितना रखिएगा, बी का वैल्यू कॉस फाई साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई इंटू, अब ए का वैल्यू रखिए कॉस थीटा है, ए का थीटा के रूप में कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए गुना कीजिए, सबको गुना काहे करेंगे, आपको बतलाते, आप भी ऐसे कीजिएगा। इसको जो गुना कीजिएगा हमें प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, ठीक ना। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो सेम यही निकलेगा, जो यहाँ पे निकला है सेम टू सेम इसमें यही भराएगा, बिना देखे भी आप भर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, सेम टू सेम यही निकलेगा। यदि ये निकलेगा तो अगला रिजल्ट मेरा क्या निकलेगा, यही ना निकलेगा। क्या निकलेगा, कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई। LHS RHS बराबर हो गया था, नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक ना। प्रूफ यही प्रूफ करना था। बीच में एक लाइन छोड़ दिया, आप अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो ये सेम टू सेम बैठा दिए ना, सही है। चलिए रोमन क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए आज की क्लास में, बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। हम मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे को लेकर, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। हम मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद।